ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਬਿਜਵਾਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰੋਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋ ਹੈ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 7-8 दिन रह गए ने, 7-8 दिन ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟਾਰ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕੋ? हमारे जितने स्टार कैंपेनर हैं, वो राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, सचिन पायलट हों, मिलिंद देवड़ा आ रहे हैं, बघेल साहब आ रहे हैं, इन सब की प्रेस वार्ताएं भी होंगी, रैलीज़ भी होंगी, टाउन हॉल भी होंगे। ये 3-4 जो फॉर्मेट हमने बनाया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी जल्दी ही आपके साथ आज या कल में साझा करेगी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो भाजपा के भी स्टार प्रचारक जो हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। पीएम मोदी भी पहुँच रहे हैं, जेपी नड्डा जी पहुँच रहे हैं। आप कैसे देखते हैं समय, अगर जो माहौल है, क्योंकि चुनावी माहौल में ज़्यादा समय नहीं है और हर पार्टी एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रही है। आज आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक एलिगेशन लगाया है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा एक सुर है। हर पार्टी को ये हक बनता है कि अपनी बात लोगों के सामने चुनाव से पहले रखें। प्रधानमंत्री का भी पंजाब स्वागत करता है, बड़ा दिल है पंजाब का। एलिगेशन एक बात होती है और अपनी बात रखना भी, अपना पॉजिटिव एजेंडा, सकारात्मक राजनीति में कांग्रेस पार्टी विश्वास रखती है। लेकिन जो हमारे विरोध में खड़े हैं उनका असली चेहरा भी लोगों को दिखते रहना चाहिए, क्योंकि वो करोड़ों रुपए दिल्ली वालों से लूटकर पंजाब में विज्ञापन दे देकर जो चला रहे हैं। हमने देखा दिल्ली में जब कोविड की दूसरी लहर आई, 12 करोड़ रुपए के इन्होंने ऑक्सीजन के मशीनें खरीदी, विज्ञापन पे 50 करोड़ उसी एक महीने में खर्च किए। तो जो पार्टी जहां सरकार में है वहां विज्ञापन पे ज़्यादा खर्च करेगी, लोगों को जान बचाने में, ज़िंदगी बचाने में कम खर्च करेगी, उसका असली चेहरा आपके सामने लाना ज़रूरी है। सर, कैसे देखते हो, क्योंकि जिस तरह की कंट्रोवर्सी आपने कहा, धर्म की राजनीति हर कोई करता है। अगर हिजाब को लेकर बात की जाए तो हिजाब क्या पंजाब में जो दस्तार है वो भी एक कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन सकती है? जो लोग आज कर्नाटक में हिजाब पर विवाद पैदा कर सकते हैं वो कहाँ रुकेंगे? उनका इतिहास रहा है, वो हिंदू राष्ट्र की ही बात करते हैं, उसमें किसी और की जगह ये लोग नहीं रखने देना चाहते। तमिलनाडु में भाषा का विवाद पैदा करते हैं, कहीं और भोजन का विवाद पैदा करते हैं, कहीं और पहनावे का विवाद पैदा करते हैं। विवाद की राजनीति ही इनकी पहचान है। ये असली मुद्दे, इनकी असली कमज़ोरियाँ, बेरोज़गारी, कोविड, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाने का तेल, इन सब मुद्दों से चुनाव में ध्यान हटाना चाहते हैं लोगों का, इसलिए इस तरह के विवाद पैदा। कोरोना काल में पंजाब कांग्रेस के ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लगे हैं, हेरा फेरी के, लूट खसूट के, उसको कैसे देखते हैं? कोई साबित करे, जैसा कि जाखड़ साहब ने आज बोला। बलबीर सिद्धू पे आरोप लगे हैं हेल्थ उसको लेकर। आरोप अलग चीज़ होती है, साबित करना अलग चीज़ होती है। राजनीति में आरोप लगते हैं, कोई सामने एविडेंस लेकर आए, फिर उसके बाद उस पर जो भी कार्रवाई होती है, हर जगह होती है। तो इसलिए चुनाव से पहले सिर्फ आरोप लगाना ठीक बात नहीं होती। जिम्मेदार राजनीति वही होती है कि आरोप के साथ कोई पुख्ता सबूत भी दे। सर, पंजाब में बेअदबियों का दौर काफ़ी रहा है, ये बेअदबियों का दौर कब रुकेगा? आपको क्या लगता है? चुनावों के नज़दीक जिस तरह की बेअदबियाँ होती रहती हैं, फिर मॉब लिंचिंग होती है, कहीं ना कहीं रोक नहीं लगनी चाहिए? लोगों को जागरूक नहीं होना चाहिए? लोग जागरूक हैं, मैं लोगों को गलत नहीं मानूंगा। हमारी कुछ पार्टियां ऐसी आ गई हैं, पंजाब में कुछ ऐसी पार्टियां, पूरे देश में हैं। इस तरह की एक राजनीति की कोशिश की जा रही है लाने की, जिसमें लोगों को एक दूसरे से लड़वाया जाए, किसी एक धर्म के लोगों को आहत किया जाए दूसरे धर्म द्वारा। लोगों में कोई कमी नहीं है, कमी हमारी राजनीति में है, हमारी पॉलिटिक्स में है। सर, फिर कैसे देखते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सुनील जाखड़ जी ने भी अपना दर्द बयां किया था। उन्होंने कहा कि मेरे पास 42 वोट आए थे, लेकिन मैं हिंदू चेहरा था। और कहीं ना कहीं ये कहा गया राहुल गांधी को कि अगर वो नेता बनते हैं, सीएम चेहरा बनते हैं, तो सीएम चेहरे के लिए वो सही नहीं है। अब वो बात ख़त्म हुई, सबने हाथ में हाथ मिलाया, सबके हाथ मिलाया, लेकिन दिल अभी बता रहा हूँ मैं समझ गया था आपका चेहरा देख के कि आप ये बोलेंगी ज़रूर। तो दिल भी सबके मिल गए, सब मिलकर स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि आने वाले 2 दिन में चुनाव में प्रचार कैसे आगे बढ़ाया जाए। हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। रोज़ रात को हम तमाम यहाँ के जो स्टेट के वरिष्ठ नेता हैं, सब आपस में बात करते हैं और अगले दिन की रणनीति तय करते हैं।
कैसे देखेंगे सुनील जाखड़ जी के उस संन्यास वाले बयान के बाद विराम लग गया, लेकिन उन्होंने चोण प्रचार फिर से एक वापस शुरू कर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू को लग रहा था कि वो सीएम चेहरा बनेंगे, अनाउंसमेंट हुई, सीएम चन्नी ही फेस रहेंगे, उसके बाद वो माता वैष्णो माता जाते हैं, उसके बाद फिर चोण प्रचार शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में रहते हैं। क्या पंजाब भर में जो दौरा, जो स्टार प्रचारकों की हम बात करते हैं, उसमें शामिल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, लेकिन कुछ दिन उन्हें अपने चुनाव प्रबंधन में भी हर कैंडिडेट को, वो प्रधानमंत्री हो उनको भी देना पड़ता है, मुख्यमंत्री को भी देना पड़ता है, सबको देना पड़ता है। उसके बाद वो पूरे पंजाब में घूमते हुए आपको दिखेंगे प्रचार करते हुए। हॉट सीट है अमृतसर इस वक्त, क्योंकि मजीठिया वर्सेस सिद्धू है, और जहां कहीं अगर बात की जाए नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी की, तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये नवजोत कौर सिद्धू का भी बयान है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को बलगाया गया है, उन्हें सही चीज़ें नहीं दिखाई गई, नहीं तो नवजोत सिंह सिद्धू जैसा काम किसी ने नहीं किया। देखिए, परिवार क्या बोलता है उस पर मैं टिप्पणी करूं अच्छा नहीं लगता। सबके परिवार होते हैं, तो परिवार को राजनीति में मैं नहीं, विवाद में नहीं डालूंगा। हॉट सीट इसलिए है कि एक तरफ मजीठिया जी का पैसा है और दूसरी तरफ सिद्धू जी का ईमानदारी है। अब पैसा और ईमानदारी जब आपस में टकराते हैं, आवाज़ तो बहुत होती है पैसे की, जीतती ईमानदारी है। सर, कैसे देखते हैं पंजाब लोक कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल संयुक्त? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मुकाबला है। मुकाबला सिर्फ गलत प्रचार का कांग्रेस से है। जो गलत प्रचार कर रहा है पैसे खर्च कर करके, उन सबको कांग्रेस हराएगी, पंजाब की जनता हराएगी। कैप्टन साहब का बयान था कि 4.5 साल जो मैंने काम किए उसी को कांग्रेस जो है गिना रही है, लेकिन सीएम चन्नी के 111 दिन ज़्यादा जिता रही है। 111 दिन में जो हुआ, वो लोग पंजाब के दिवाली मनाते हैं। हर महीने जब बिजली का बिल आता है, पंजाब के घरों में रोशनी जगमगा उठती है। जो लाल डोरा की प्रॉपर्टीज़ थी, उस पर मालिकाना हक वो इन्हीं 111 दिनों में हुआ है। 2017 इन्हीं 111 नहीं, इतनी लंबी लिस्ट है कि आपका इंटरव्यू 2 घंटे चला जाएगा। लेकिन सर, जो सीएम चन्नी पर और उनके भांजे पे इल्ज़ाम लग रहे रेता माइनिंग को लेके, जो 10 करोड़ मिले हैं, मजीठिया का भी बयान था, मनी तो मिल गया, हनी भी मिल चुका है, उसके बाद सीएम चन्नी जाने वाले अंदर। ये इस तरह की लफाजी करते रहें। बंगाल में जब चुनाव होता है तो ममता जी के भतीजे पर रेड हो जाती है। क्या हुआ उस रेड का, क्या हुआ उस केस का? चुनाव खत्म, बात हजम। कर्नाटक में चुनाव होता है, शिव कुमार जी पर रेड हो जाती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब क्या हुआ? महाराष्ट्र में यही काम। और अगर जिस पर रेड हुई महाराष्ट्र में वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया, तो वो वॉशिंग मशीन से निकल कर आ जाता है एकदम सफ़ेद, फिर आरोप भूल जाते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा का मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब ये कांग्रेस में थे तो कहते थे भारतीय जनता पार्टी वाले, इन पर तो वाइट पेपर निकलेगा, ये सबसे भ्रष्ट आदमी है। आज हेमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया, कहाँ है वो केसेस? तो ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। सर, आप बोल रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, लेकिन जब ईडी की रेड्स होती है, जो पैसा मिलता है, वो 10 करोड़ रुपए कहाँ से आया? इतना पैसा। 2 चीज़ें, हमें क्या मालूम वो पैसा किसने वहाँ रखवाया, रेड करने वालों से पूछो। नंबर 2, नहीं अभी खत्म होने दो। नंबर 2, मोदी जी ने तो पूरे विश्व में घूम घूम कर, चिल्ला चिल्ला कर, गाने गा गा कर बोला था ब्लैक मनी खत्म, नोटबंदी आई, ब्लैक मनी खत्म। तो ये कहाँ से मिल गया फिर? मतलब ब्लैक मनी खत्म नहीं हुई है, मतलब मोदी जी अपनी हार माने कि नोटबंदी गलत थी। ये इस तरह की अजीब बातें करते हैं। लेकिन वो भाजपा के किसी नेता या किसी करीबी से नहीं मिला ना, वो कांग्रेस के उसमें। हमें नहीं मालूम ये ईडी किसकी? मोदी जी की। सुनिए, एजेंसीज किसकी? मोदी जी की। आपके लिए नहीं कह रहा, लेकिन अधिकतर मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया किसका आजकल? मोदी जी का। तो सब कुछ अगर मोदी जी के हाथ में, तो पैसा किसका? मोदी जी का। हमें क्या मालूम किसका है? तो फिर इस वक्त जो चुनावी माहौल है, उसमें कांग्रेस अपने सामने किसको देखती है? हमारे सामने जो हम पर आरोप लगाते हैं, उनके पास जो अरबों की संपत्ति है, हमारे सामने वो अरबों रुपए हैं, जिनको इस्तेमाल करके वो हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आपको मैं उदाहरण देता हूँ। दिल्ली का पैसा, दिल्ली की सरकार में जो बैठे हैं, लूट कर पंजाब में विज्ञापन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं साहब? पंजाब में क्यों देते हैं ये विज्ञापन? आप सीधा केजरीवाल साहब का नाम? बिल्कुल उन्हीं का नाम ले रहा हूँ, उसमें मुझे कोई घबराहट थोड़ा ही है। उन्हीं का नाम ले रहा हूँ। मैंने आपको उदाहरण दिया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे 12 करोड़ के, उसी महीने विज्ञापन दिए 50 करोड़ के। इन लोगों से मुकाबला है, इस आदत से मुकाबला है। इस तरह की जो एक संस्कृति लाई जा रही है इस देश में
कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, आवाज़ उसी की सुनाई दे और किसी की सुनाई नहीं दे, उन लोगों से मुकाबला है। एक आखिरी सवाल है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो नेता कांग्रेस छोड़ के गए हैं, क्या आपको लगता है उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? और ये जो मतभेद हैं कांग्रेस के अंदर नेताओं के, क्या वो मतभेद भूलकर एकजुट होने की बात तो सभी कहते हैं, स्टेज पे आने की बात सभी कहते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस की जीत के लिए मतभेद भुलाकर एक होना जो ज़रूरी है, आपको लगता हो पाएगा? 133 साल पुरानी पार्टी है, कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लोग आते हैं जाते हैं अपने अपने कारणों से, वो वापस भी आते हैं, हर बार होता है, हर राज्य में होता है और सब पार्टियों के साथ होता है। कांग्रेस, क्योंकि इतिहास हमारा लंबा चौड़ा है तो हमारे साथ ज़्यादा हुआ। नुकसान उन्हीं को होता है जो छोड़कर चले जाते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े ऐसे नेता हैं जो अगर कांग्रेस में ही रहते तो शायद प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन चले गए तो अपने राज्य के मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए कुछ लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਨਵਾਨ, दैनिक सवेरा टीवी। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ, ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਕੰਮ ਉਹੀ ਜੋ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭਟਕੋ, ਦੁਆ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ, ਸੌਂਕਣ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਲੋਟਰੀ, ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾ लगना। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मा दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण अते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% दी गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जां तुड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।